In the previous video, we discussed the importance and limitations of fund flow statement, and in this video, we are going to discuss these concepts. Fund flow statement, it is essential to understand how the balance sheet is classified and what is fund and what is flow before the preparation of fund flow statement. To understand the fund flow statement, it is necessary to classify the balance sheet into current and non-current categories. And the current categories, there are current assets, current liabilities are under current liabilities, non-current liabilities and non-current assets. The items which is to be mentioned in the balance sheet are non-current liabilities, non-current assets and current assets. Now, the meaning of funds. Funds होते क्या है? We can say cash, but cash limited sense में. For example, अगर मशीनरी परचेज करी है 2 लाख की for cash, तो on credit, then we have the entry machinery account debit to creditors account. In this way, our non-current assets will be increased and also the current liabilities also increase. And when we can calculate working capital, which is equal to current assets minus current liabilities, in that way we got to know that there is outflow of funds, not the cash. The next we have what is flow. In fund flow statement, flow means change और movement. फंड का फ्लो यानी चेंज कितना हो रहा है वर्किंग कैपिटल में. अगर ट्रांजैक्शन से वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो हम कहते हैं सोर्स ऑफ फंड्स है. अगर ट्रांजैक्शन से वर्किंग कैपिटल कम हो रही है तो हम उसे कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, कि वो अमाउंट या वो फंड हमने कहीं अप्लाई किया है. अगर ट्रांजैक्शन से कोई चेंज नहीं आता तो हम कहते हैं दैट इट डज नॉट रिजल्ट इन द फ्लो ऑफ फंड्स. Now, in order to know whether कि transaction से flow of funds हुआ है or not, तो rules हैं कुछ which we are going to discuss. That if a transaction affect a current category item on one hand and non-current category item on the other, then transaction will result into the change in the working capital and hence there will be flow of funds. कि अगर ट्रांजेक्शन एक करंट कैटेगरी को और एक नॉन करंट कैटेगरी को अफेक्ट कर रही है तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल में चेंज होगा एंड फंड्स का फ्लो. फॉर एग्जाम्पल, अगर मशीनरी परचेज की है 2 लाख की फॉर कैश, the entry will be machinery account debit to bank with the amount 2 lakh. एंड इन दिस वे मशीनरी जो है परचेज की गई है तो मशीनरी एक नॉन करेंट एसेट है तो हमारे नॉन करेंट एसेट्स इंक्रीज हो गए एंड बैंक से हमारे 2 लाख अमाउंट जो है डिडक्ट हुई है. इट मीन्स हमारा करंट एसेट जो कि बैंक है, बैंक बैलेंस है, वो कम हुआ है. तो इस ट्रांजेक्शन से आउटफ्लो हुआ है फंड्स का एंड हमारी वर्किंग कैपिटल रिड्यूस हो गई है. एट द सेम वे अगर मशीनरी 2 लाख की क्रेडिट पे खरीदी जाती है तो एंट्री विल बी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट विद अमाउंट 2 लाख एंड क्रेडिटर्स है. सो हम अब मशीनरी परचेज की गई है तो हमारे नॉन करेंट एसेट इंक्रीज हो गए एंड क्रेडिटर्स हैं तो दैट्स वाई हमारी करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो गई एंड इस ट्रांजेक्शन से भी फंड्स का आउटफ्लो हुआ है एंड हमारी वर्किंग कैपिटल रिड्यूस हुई है. एंड अगर ट्रांजेक्शन वो अकाउंट को अफेक्ट करती है दोनों को, चाहे वो करंट कैटेगरी से रिलेटेड हो, तो ट्रांजेक्शन का अफेक्ट फंड फ्लो पे नहीं होगा. इट डज नॉट चेंज द वर्किंग कैपिटल. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कलेक्ट किया है डेटर से कैश 50,000 का तो एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट. 50,000 लिया गया है बैंक से एंड डेटर्स जो है हमारे 50,000 के कम हो गए हैं तो हमारे दोनों करंट एसेट्स जो है वो अफेक्ट हुए हैं. कोई फंड्स का फ्लो यहाँ पर नहीं हुआ है, वर्किंग कैपिटल चेंज नहीं हुई है. इन द सेम वे अगर हम पेमेंट करते हैं क्रेडिटर्स को 70,000 की तो क्रेडिटर्स हमारे कम हो गए, राइट, एंड बैंक से हमारा बैलेंस कम हो गया तो करंट एसेट्स जो है वो हमारे कम हो गए और करंट लायबिलिटीज भी कम हो गई. तो कोई फ्लो नहीं हुआ फंड्स का बिकॉज यहाँ पे हमारी वर्किंग कैपिटल चेंज नहीं हुई. एंड देन नेक्स्ट, अगर दोनों अकाउंट्स अफेक्ट होते हैं नॉन करेंट कैटेगरी के तो भी हमारा रिजल्ट नहीं आता, फ्लो ऑफ फंड्स में वर्किंग कैपिटल चेंज नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल, अगर बिल्डिंग परचेज की गई 20 लाख की और उसके बदले में शेयर्स इशू कर दी गई हैं, देन बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट
बिल्डिंग परचेज की गई है तो करंट नॉन करंट एसेट्स हमारे इंक्रीज हो गए। शेयर कैपिटल इशू कर दी गई है, दैट इज आर लायबिलिटी।